वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को हम नीचे वाले को पहले मानेंगे, इसको बेस मान लेते हैं, आधार, और ये इसकी हाइट है। यहां पर ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये किसी भी वर्टेक्स से ऐसे परपेंडिकुलर खींचे, इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। क्या? इसको हम साधारण भाषा में ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। इसको हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया होगा बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस इंटू, ऐसा पूरी क्लास में कौन है जिसको ये फार्मूला पहला नहीं आता? बेस इंटू, कोई डाउट है? वेरी गुड। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम उसको अपनी कॉपी में निकालना। ये एक ट्रायंगल है, इसका बेस 11 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। जल्दी कर दो। हो गया? वेरी गुड। हर एक सवाल कॉपी पर होना चाहिए। हाँ, ट्रायंगल जो मेंसुरेशन का चैप्टर है तो पहला काम है फोटो बनाना, आकृति का फोटो बनाना, सभी ट्रायंगल का फोटो बनाना, इसमें बेस बनाना, इसमें हाइट बनाना, और फिर लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल। को आ गया ना? ऐसे लिखो, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लिखा? पाइथागोरस थ्योरम लिखा? समकोण त्रिभुज बनाई? समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का होता है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, बोर्ड पर देखो एक बार, ये एक रेखा है, इस पर ऐसे सीधी रेखा, इसको 90 डिग्री का कोण बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। अभी मैंने एंगल सिखाए नहीं, तुम्हें सिखाने हैं। जीरो एंगल सिखाऊंगा, एक्यूट एंगल सिखाऊंगा, राइट एंगल सिखाऊंगा, ऑब्ट्यूस एंगल सिखाऊंगा, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, तो ऐसे एंगल सिखाऊंगा मैं। अभी सिखाए नहीं है तुम्हें, तो मैं वैसे ही कह रहा हूं। जब सीधी ऐसे सीधी रेखा खड़ी हो ना, जैसे फर्श है, इसके साथ ये खड़ी है दीवार, तो ये राइट एंगल है। क्या है ये? मैं ऐसे इसके ऊपर, दीवार के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं सीधा खड़ा हूं या टेढ़ा खड़ा हूं? एक आधा ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कई बार जो ट्रक वरक होता है, उलाड़ू दुबाड़ू यार आकर, हाँ या ना? देखा तुमने कभी ट्रक टेढ़ा चलता हो? ट्रॉली ज्यादा होती है इस प्रकार से टेढ़ी, हाँ या ना? आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। तो ये सीधा जब भी एंगल होगा तो ये राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपो, टीई, न्यूज, हाइपोटेन्यूज। इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी, हाइपोटेन्यूज एच, बेस बी। हमेशा हम लिखेंगे बी, बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? और लिखेंगे क्या? सबको आ रहा है? हमेशा लिखेंगे परपेंडिकुलर, लिखेंगे पी। क्या लिखेंगे? आ रहा है समझ में? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और लिखेंगे क्या? आ रहा है समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल में बी पी एच का मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। सबको आ गया क्या? और फिर ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सबको आया? वेरी गुड। लिखो क्वेश्चन। फाइंड perpendicular of a right angle triangle, find perpendicular of a right angle triangle whose base is 4 centimeters, whose base is 4 centimeters. Find the perpendicular of right angle triangle whose base is 4 centimeters and hypotenuse is 5 centimeters. Hypotenuse is
5 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ a right angle triangle whose base is 4 centimeters and hypotenuse is 5 centimeters। बेटा देखो, बेस के नाम का 4 लिखना है। बेस के नाम का क्या लिखना है? थोड़ी तेज बोलो। वेरी गुड। बेस के नाम का 4 लिखना है, तो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना लिखना है? 5 स्क्वायर। सबको आगे क्या बोलना? 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर 25। स्क्वायर आते हैं ना सबको? ऐसे बोलो, किसी भी चीज को 2 बार गुना करें तो स्क्वायर आता है। किसी भी चीज का स्क्वायर करें तो 2 बार गुना करना पड़ता है। तो 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना आया? जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर, ये 16 इधर प्लस है माइनस है उधर जाके, तो क्या मैं यहां पर पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9 लिख दूं? अब यहां पी स्क्वायर था तो पी आएगा, पी बराबर कितना गया? सबको आ गया? तो परपेंडिकुलर कितना गया इस सवाल का? 3 सेंटीमीटर। ऐसे कितने लोग हैं जिसको सवाल नहीं आया? एक और क्वेश्चन लिखेंगे हैं, लिख दोगे? लिखो, फाइंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose perpendicular is 5 centimeters and hypotenuse is 13 centimeters। उस त्रिभुज का आधार बताइए जिसका लंब 5 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो। आया? तुमने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख दिया, और यहां पर बेस के नाम का तुमने बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर के नाम का 5 स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का 13 स्क्वायर, तो यहां बी स्क्वायर प्लस 25 बराबर 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो यहां पर हम बेस स्क्वायर निकालेंगे 169 माइनस 25, दिस इज 144। तो बेस स्क्वायर बराबर 144, बेस बराबर 12 सेंटीमीटर। सबको आ गया? अब इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं 13 का स्क्वायर हमें नहीं आता, 12 का स्क्वायर हमें नहीं आता। जिन्हें आता उन्हें तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनके दर्द को समझो ना तुम लोग। वे भी तो किसी को अपनी मां बोलेंगे। हाँ या ना? वेरी गुड। सभी लोग ऐसे लिखेंगे 1 स्क्वायर 1। मैंने लिखने के लिए बोला था, बोलने के लिए लिखेंगे सभी ऐसे। लिखो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। सभी ने लिख दिया? वेरी गुड। ऐसे लिखो 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 स्क्वायर 400। गलत मत लिखना, नकल कितनी भी मारना। सबने लिख दिया? वेरी गुड। इसके आगे लिखो 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर लिखो 484, 23 स्क्वायर लिखो 529, 24 स्क्वायर लिखो 576, 25 स्क्वायर लिखो 625, 26 स्क्वायर लिख दो 676। सबने लिख दिए? वेरी गुड। एक बार और ऐसे लिखना बस, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 लिखो। शाबाश। हो गया? क्या तुम सभी ने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा? तो बेस के नाम का 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसा ही लिखा। तो 25 प्लस 36 ऐसा ही लिखा। टोटल कितना हो गया? 61 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए था, क्या लिख दिया?
√61 सेंटीमीटर। किसको नहीं आया? सबको। और झूठ कितने बोल रहे हैं? बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, लिखो, बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर्स and its perpendicular is 8 centimeters. Find its hypotenuse. सबका हो गया या नहीं हुआ? पक्की बात है? वेरी गुड। तुमने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा। तो बेस के नाम का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखा। 6 स्क्वायर कितना लिख दिया? और 8 स्क्वायर कितना हो गया? बराबर h बराबर, सबको आ गया। मैं 3 बातें मान लूं तुम्हें आ गई? पहली बात क्या आई? दूसरी बात क्या आई? हीरोन्स फॉर्मूला। तीसरी बात क्या आई? तुम भूल जाओ तो फिर भी कोई टेंशन नहीं, फिर सिखाएंगे। आ गया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग पहले दिन तो ऐसा नहीं सोच के आते ना, पहले दिन ही आर्य भट्ट के पोते बनोगे। वेरी गुड, धीरे धीरे बन जाएंगे। हाँ और क्या, राम मेर के पोते से आर्य भट्ट के पोते हो जाएंगे। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। मैंने परसों स्टेटस लगाया था, विधानसभा में लंगूरों की आवाज निकालने वाले आदमी चाहिए, है ना? और कल दिखाया था वो कैसे करते हैं। कल एक स्टेटस लगा रखा था, देखा था। अब जो नहीं देखते उनको ज्ञान कहां से आएगा? उसने बंदर के साथ क्या किया था देख लो। पढ़ाऊं अब? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी अलग हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। बोलो जल्दी से। इसके मिड पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फाइंड द एरिया ऑफ, बोलो जल्दी से। अब लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन isosceles triangle. Find the area of an isosceles triangle whose 2 equal sides are 13 centimeters and third side is 10 centimeters. Find the area of an isosceles triangle. यहां तक सबने लिख दिया? Whose 2 equal sides are 13 centimeters. Whose 2 equal sides are 13 centimeters and third side is 10 centimeters. निकालो। फॉर्मूला नहीं पता? ओ कितना आया? हैं? दोनों कहते हो गया सवाल, उत्तर कितना आया? हैं? नहीं। बोर्ड पर देखो। ये साइड कितनी है? तो ये आधी कितनी है? 5। और ये इसको हाइट बोल दूं? इसको बेस बोल दूं? या इसको परपेंडिकुलर बोल दूं? इसको हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां पर करेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस कितना दिख रहा है? 5 का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर 169। यहां तक सबको आया? अब तो यहां परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दूं बराबर 169 माइनस 25 लिख दूं बराबर 144 लिख दूं। परपेंडिकुलर बराबर कितना? 12।
सबको आ गया? पहले मुझे बताओ बेस कितना? 10 और हाइट कितनी? तो एरिया आएगा बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस कितना, हाइट कितनी और बाई 2 से काटेंगे तो कितना आया? आया? नकल मार दो। मार दी? वेरी गुड, मार दो नकल, मार दो। शाबाश, हम लोग नकलची बंदर तो हैं ही। तुमने चलना उठना बैठना सारे काम नकल मार के तो सीखे हैं, नहीं सीखे? कपड़े कैसे पहनने हैं, जूते कैसे पहनने, सब नकल मार के सीखा है। छोटी सी 2-2.5 साल की लड़की अपनी माँ का जो है वो करती है रोल, चुन्नी लेकर के उसको ऐसे डाल लेगी, ऐसे डाल लेगी, और फिर झाड़ू मारेगी। हाँ या ना? ऐसे ही लड़का अपने पापा की एक्टिंग करता है। 2-2.5 साल का लड़का देख लो, क्या नहीं करते? 9 साल, तुम देखते ही नहीं किसी को। 2-2.5 साल का बच्चा खाली होते ही अपने पापा की एक्टिंग करेगा, 2-2.5 साल की लड़की खाली होते ही अपनी माँ की एक्टिंग करेगी। एक सवाल और लिखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose two equal sides are 5 centimeters each and third side is 6 centimeters. Find the area of an isosceles triangle whose two equal sides are 5 centimeters each and third side is 6 centimeters. Very good. बेस कितना दिख रहा है तुम्हें? और आधा कितना दिख रहा है तुम्हें? कितना? और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही क्या? इसको परपेंडिकुलर लिख दूं? वेरी गुड। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस 3 का स्क्वायर 9 जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 25। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16। परपेंडिकुलर बराबर 4। परपेंडिकुलर बराबर, सबको आ गया क्या? बेस कितना बताया गया? और परपेंडिकुलर और बटे 2 से काटूं तो 2, 6 दूनी सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनों का सही था, कितनों का गलत था? गलत करने में शर्माने और डरने की बात नहीं है। जो लोग अपनी गलती को गलती नहीं मानते वहां पर वो सीखेगा नहीं कभी भी बच्चा। कहां गलती थी अब ढूंढो, पता चल गया? सवाल गलत होने पर ना डरना, ना शर्माना, ना घबराना, कुछ नहीं करना, अगली बार सही करना बस। हाँ या ना? वेरी गुड। एक सवाल और लिखवा दूं? लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनाया, यहाँ 29, यहाँ 29, यहाँ 40 लिखा, फिर ऐसे मिड पे मिला के 20 लिखा, परपेंडिकुलर लिखा, राइट एंगल में बनाया, 20 का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर लिखा। 20 का स्क्वायर कितना लिख दिया? कितना? और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 29 का स्क्वायर 800। सबको आ गया? तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 841 माइनस 400, 441। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 21। सबको आ गया? बेस कितना है? गुना बटे 2 से काटेंगे, 20 गुना 21 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको आ गया? कोई तकलीफ है? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आता है, हाइट निकालनी हो तो आती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस या हाइट निकालने के लिए फार्मूला नहीं चाहिए, इनके लिए फार्मूला नहीं चाहिए। फिर भी तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं लिखवा देता हूं। लिखवा दूं? वेरी गुड। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं तुमसे, पूछ लूं? आत्मा की शांति क्या होती है?
साफ सुथरे से लिखना। सीजीएल मेंस में 3 साल तक लगातार आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आ गया और ये टिक करना था बस। जिनको याद था उसने कर दिया टिक, पर तुम्हारी तरह किसी को याद था ही नहीं तो टिक कैसे करते? ये हंसने की बात नहीं, सत्य घटनाओं पर आधारित कथाएं हैं ये। सीजीएल मेंस में 3 बार तक लगातार ये फार्मूला आ गया। ये अलग अलग जगह आता रहता कहीं हो है? क्या ने बोला इसमें जय जहाज वाला जय आएगा। आया सबको? लिख दिया सबने? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अब लिखना मत। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल के दिखाओ। तुम भी बोल के दिखाओ। दोबारा बोलो सभी। आ रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो। अपना पेन कॉपी बंद करके आराम से रख दो, बोर्ड पर देखो। मैं बोलूं तो मेरी तरफ देखना और लिखूं तो बोर्ड की तरफ। ऐसा भी मैंने स्टेटस पर लगा रखा आज, देखा था तुमने? माँ और बच्चे का कन्वर्सेशन नहीं देखा? अब तुम देखते नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं ज्ञान की बातें तुम्हारे लिए लगाता रहता हूं, कभी कभी तुम्हें ज्ञान मिलना चाहिए, हाँ या ना? बोला बच्चा पढ़ता क्यों होता? मैडम के लिए ऐसा लिख रखा है। हाँ, वीडियो तो स्टेटस पे लगा तो रखी है। अब तुम लोग देखते नहीं तो मेरे पास कोई चारा नहीं, इनको दिखा दो। हाँ, मैं ऐसे उल्टे काम नहीं करता। मैंने स्टेटस पर लगा दिया, जिसको देखना देखता है। पढ़ाऊं थोड़ा सा? वेरी गुड। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल के दिखाओ। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो सबको आ गया समझ में? वेरी गुड। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कौन और ये कौन बराबर? खैर बराबर तो ये भी है, पर उसका जिक्र हम अभी नहीं कर रहे। इस साइड के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाएं जैसे हमने आइसोसेलेस में मिलाया था, ऐसे मिलेगा। तो ये 90 डिग्री है कौन? ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगी, बराबर बराबर। बिल्कुल, इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो बराबर बन जाएंगे। सभी समझ गए? थोड़ा आगे बढ़ूं अब? बहुत अच्छी बात है। इसको मैं हाइट लिख दूं और मैं इसमें इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल सोच लूं। इसको बेस मान लूं। बेस है a/2। बेस कितना है? और हाइट कितनी है? और इसका हाइपोटेन्यूज सबको आ गया? तो a/2 स्क्वायर लिख दूं प्लस h स्क्वायर लिख दूं इक्वल टू a स्क्वायर लिख दूं। ये बात समझ में ना आई हो तो जल्दी बोल दो। इस ब्रैकेट को खोल दूं, a स्क्वायर बाई प्लस बराबर सबको आ गया, h स्क्वायर आ गया। इसको इधर लिख दूं तो क्या बना? सबको आ गया। इस 4 को यहां लिख दूं तो ऐसे गुणा करना पड़ता, पता है सबको? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर बाई, ये तो h स्क्वायर था, हमें तो h चाहिए। h स्क्वायर का अंडर रूट है ये, तो हमें यहां भी 3a स्क्वायर बाई 4 का अंडर द रूट। अब h स्क्वायर में से h बाहर आएगा, h स्क्वायर में से सबको आ गया बराबर। अंडर रूट 3 तो अंदर रह जाएगा, a स्क्वायर बाहर a और 4 बाहर 2, तो ये इसकी हाइट आ गई। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अंडर रूट 3a स्क्वायर ना अंडर रूट 3a/2 बोल के दिखाओ। सबको आ गया क्या? बात पक्की है क्या? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। लिख देता हूं, हाइट बराबर अंडर रूट 3a/2। कोई डाउट है? क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट वाला स्टेटस वही लगा रखा मैंने। हाँ है? मैंने कहा था ना मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, सभी को आ गया क्या? वेरी गुड। इसका एरिया
एरिया होता है भाई साहब बेस इंटू हाइट बाई 2, और बेस कितना है इसका और हाइट कितनी है, √3a/, और एक 2 यहां का भी है, तो ये बना √3। ए को इसके साथ ले आऊंगा, a² बाय ये एरिया है, आया? वेरी गुड। 2 फार्मूले और लिख दो तुम इसी खुशी में। ऐसे लिख दो, समद्विबाहु ना समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को अगर तुम्हारा मन करे तो ट्राइंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस ट्राइंगल का ये छोटा रूप होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद लिखना हाइट बराबर √3a/2, और एरिया में लिखना यहां पर √3a²/4। आज मैंने तुम्हें 7 फार्मूले लिखवाए हैं, इनके 2-3 दिन तक 2-2, 3-3 सवाल करवाता जाऊंगा, फार्मूले लिखवाता जाऊंगा, तुम्हें ये याद हो जाएंगे। जो मैंने कहा समझ में आ गया? इस भरोसे रहूंगा ना कि तुम घर पे कर लेना, तो कोई करने वाला है नहीं, किसी को याद होने वाला है नहीं। आज के लिए इतना ही। ट्रायंगल की बातें समझ में आ गई? पहला फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा फार्मूला था इरॉन्स फार्मूला, तीसरा था पाइथागोरस थ्योरम, चौथा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट, पांचवा था आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, छठा फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, और सातवां था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। सबको आ गया? वेरी गुड। इनकी क्या क्या अलग अलग क्वालिटीज हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, ये सारी बातें तुम्हें धीरे धीरे सिखा देंगे, याद हो जाएंगी। मेरी बात समझ गए? 2 दिन ट्रायंगल के ऊपर लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर पूरा मेंसुरेशन 2D पूरा करने के बाद फिर बहुत सारी बातें और सिखाऊंगा इसके ऊपर। शुरुआत में बातें सिखाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए थोड़ी थोड़ी फिगर्स तुम्हारे साथ समझ में आ जाए तब बातें करेंगे वो, ठीक है? बहुत अच्छी बात।